क्या किए थे? कैसे कैसे किए थे? घर मिला है मकान। कहाँ ले गए थे? कैसे ले गए थे? कब ले गए थे? तेज बोलो अब्दुल्ला, तेज बोलो। 6:30 बजे लेके आए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसके वहीं पे खेल रही थी बच्ची, उसको गोदे में उठाकर अपने घर में नए वाले मकान में ले जाकर उसके साथ गलत काम करके बाथरूम बनाया, उसी में ले जाकर गलत काम करके फिर ले जाकर उसको बोरी में भर के मार कर गला दबा कर वो उसमें फेंक दिए नदी में। आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के मौज़ा कमरावा गांव में। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसे आप सुनकर दहल जाएंगे, कांप जाएंगे कि एक 4.5 साल बच्ची के साथ आबरू रेजी हुई कमरावा गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं घर के परिजन। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और इस पूरी घटनाक्रम पर रोशनी डालते हैं। इनके जो परिजन, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, क्षेत्र पंचायत निजामाबाद, थाना गंभीरपुर, तहसील निजामाबाद का निवासी हूँ। जी, जो 4.5 साल बच्ची थी आपकी, पिछले कुछ दिनों से बताया जा रहा है मिसिंग चल रही थी। कितने दिनों से वो मिसिंग थी? 22 तारीख के 6:30 बजे से मेरी बच्ची गायब थी। मेरी भतीजी है और वो गायब थी। जी। पुलिस प्रशासन सभी लोग के प्रयास के बाद, सभी के सहयोग और दोनों गांव के सहयोग के साथ, निगमा कमरावा के लोगों के साथ बहुत हम लोग तलाश किए, लेकिन 6 दिन के बाद बच्ची की लाश तालाब में मिली। बच्ची की लाश को किसने देखा था? बच्ची के लाश को गांव के कुछ लोग चरवाहे थे जो बाजू में बैठे थे, उन्हीं ने देखा था, जबकि उस तालाब में प्रशासन ने जाल डलवाया था। जी। बच्ची की उम्र कितनी रही होगी? बच्ची की उम्र 4.5 साल की थी। 4.5 साल की थी। अच्छा, बच्ची के साथ आबरू रेजी किसने की? बच्ची के साथ आबरू रेजी अब्दुल्ला सनाब मोहम्मद गालिब, जो थाना फूलपुर का निवासी है, कुसहा गांव का रहने वाला है, उसका कमरावा में ननिहाल है। उसने हमारे भतीजे के साथ आबरू रेजी किया है। बच्ची के पिता का नाम अकमल सनाब कबीर अहमद साकिन कमरावा। जी, आप लोग क्या चाहते हैं फिलहाल? हम लोग यही चाहते हैं कि हम मुजरिम पकड़ा गया है और अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि हमारे बच्ची के साथ जो हुआ है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। जी, शुक्रिया अरशद साहब। बच्चे के वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अकमल। अच्छा, ग्राम जी, आपकी बच्ची कब मिसिंग हुई थी? जी, 22 दिसंबर 2021 को 6:40 से लेकर लगभग। जी, बच्ची कहाँ पे थी? घर से गायब हुई कहाँ? जी, मेरे घर से तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पे मैंने शॉप खोल रखी है मोबाइल की। जी। तो वहाँ पे बच्ची गई थी अपने कुछ घर के बच्चों के साथ। फिर बच्चे कुछ देर वहाँ पे थे, सब चले आए घर, बच्ची मेरी वहीं पे रह गई। उसी के घर फिर उसके बाद कुछ मिनट के बाद 10-15 मिनट के बाद मैं देखता हूँ कि बच्ची दुकान से गायब है। वो कब निकली दुकान से मैंने देखा नहीं। उसके बाद वहाँ से गायब है। फिर मैंने बहुत ढूंढा, इधर उधर तलाश किया, लेकिन मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। जी। फिर उसके बाद मैंने गांव के कुछ लोगों को कॉल किया, फिर मैंने कंप्लेन किया, प्रशासन को बुलवाया। वो लोग भी पूरा तलाश किए, पूरी रात प्रशासन और पूरे गांव मिलकर बेचारों ने बहुत मेहनत की, लेकिन कोई सुराग नहीं निकल पाया। प्रशासन की कोई कमी नहीं, उसने पूरी अपनी जान लगा दी। जी, तो ये मुलजिम का पता कैसे चला? उसके घर के सामने। जी, मुलजिम का पता इससे चला कि उसके घर के सामने उसका मामू, मेरे दुकान के सामने उसके मामू का मकान बन रहा है। जी। तो वो उसकी देखभाल करता था। जी, और मेरे दुकान के आसपास में 2-3 दुकान और भी हैं, जिसमें एक डॉक्टर की है, एक किराने की है। जी। और डॉक्टर की दुकान पे एक कंपाउंडर भी रहता है जो निगमा का निवासी है। जी। तो उसमें सब लोग से छानबीन, सबसे पूछताछ की गई, सब लोग उठाए गए। उसके बाद लास्ट में जब लाश मिली, प्रशासन ने मेहनत की, एसटीएफ को, सीएचओ को बुलाया। फिर बाद में अब्दुल्ला ने अपना जुर्म कबूल किया। उसी घर के सामने वो दुकान से बच्ची को ले गया, बाहर से अपने घर में ले गया। वहाँ क्या किया, कैसे किया, उसने सब कुछ रेप किया यार। जी, रेप किया। उसके बाद जो है गला घोंटा, उसको फिर थैली बोरी में जो है पैक किया, फिर लाया। मैं निगमा की तरफ गया, वो देखा कि मैं निगमा की तरफ जा रहा हूँ। वो मेरा इंतज़ार किया। जब तक मैं निगमा से वापस आता, वो बच्ची को लेकर गया तालाब के अंदर
फेंक दिया। जी अकमल साहब, जैसा कि हम ये भी जानना चाह रहे हैं, वो बच्ची जो थी घर से खेलते हुए गई थी या फिर आपके साथ दुकान पर थी? नहीं, घर से खेलते हुए गई थी, अपने सब भाइयों और मेरे और भांजे वगैरह सब लोग थे, सबके साथ गई थी। वहाँ पे कुछ काम था, मैंने बुलवाया था बच्चे लोगों को। फिर उसके बाद 250-300 मीटर की दूरी पे दुकान थी। उसके बाद बच्चे कुछ काम था, ऐसा गोश्त लेने गए थे वहाँ पे मुर्गे का, तो गोश्त लेके बच्चे सब वापस हो गए। बेटी दुकान पे रह गई, बोली मैं घर नहीं जाऊंगी, अब्बू के साथ जाऊंगी। जी। बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती थी? अभी नहीं पढ़ती नहीं थी, 4.5 साल की एज थी, अभी वो पढ़ती नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि जब बच्ची गायब हुई तो उसके बाद आपने पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी? जी। अच्छा, कब दर्ज कराई थी बच्ची के गायब होने के बाद? उसके कम से कम आधे घंटे के बाद। अच्छा जी। मतलब प्रशासन ने कोऑपरेट किया, एक्शन लिया? जी, तुरंत उसने प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। आधे घंटे के अंदर पूरी फोर्स भेजी, सीओ निजामाबाद। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और सीओ साहब और एसपी साहब मौके पे तकरीबन 2 घंटे के बाद पहुंच गए और नेगवा कमरावा का चप्पा चप्पा छान मारे। प्रशासन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मुजरिम है वो हमारे भाई की जो दुकान अकमल के मोबाइल शॉप है, उसके बाजू ही में उसके मामा का घर बन रहा है और उसी घर के अंदर रेप किया है और उसी घर के अंदर 15 मिनट में रेप करके 20 मिनट के अंदर वो तालाब में लाके फेंक दिया है। और 6 दिन तक बहुत ही लोगों का नाम उसने बताया, तकरीबन 10 गांव में 20 लोगों का नाम बताया है और हर जगह पुलिस ने छापेमारी करके गिरफ्तार किया है, लेकिन किसी का नहीं। लास्ट में यही मुजरिम पकड़ा गया है। मेरी गुहार है, मेरी अपील है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अदालत में मेरा मामला है और मेरे बच्ची के साथ जो हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब कि फांसी या जो भी उसकी सज़ा मुल्क के संविधान में लिखा हुआ है कि 4.5 साल नाबालिग बच्ची के साथ जो हुआ है वही धारा के अंदर उसको मैं चाहता हूँ कि मुझको बदला मिले। अरशद साहब, जैसे कि बच्ची के साथ आबरू रेजी की गई, ये बात कैसे खुलासा हुई? अगर तालाब में जब बच्ची मिली तो हम खुद उसको ले जाके सदर हॉस्पिटल में उसका मेडिकल करवाए हैं। उसका मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि बच्ची का रेप किया गया है और गला घोट के मारा गया है और लाश जो है तत्काल में मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से हमने मेडिकल रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट सब कुछ करवाया है और उसके बाद में लाके बच्ची को फेंका गया। पीएम रिपोर्ट बता रहे हैं यहाँ पे? पीएम रिपोर्ट बता रही है। अच्छा, हाँ, जो पीएम रिपोर्ट एसओ साहब के पास मौजूद है। तो बच्चे के साथ आबरू रेजी करने वाले क्या एक ही शख्स का हाथ है या कोई और लोग? एक ही शख्स का नाम है और वो भी अपने घर के, अपने मामा के घर के अंदर किया है। अच्छा, किसी और का घर नहीं था। और उससे पहले उस बच्चे ने और कहीं गलतियां किया है, लेकिन इन लोगों ने कभी हमसे बताया नहीं। जो दूसरे गांव के, जहाँ वहाँ से कॉलेज की बच्ची चलती है, वहाँ से निशमा की बच्ची पढ़ती हैं, वहाँ से बहुत से सारी गलतियां करता था, लेकिन कोई किसी मोतबर आदमी से नहीं कहा। हमारा भाई अकमल वो बहुत ही मतलब उसका कंप्लेन उसके मामा से करता था और उसका मामा उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके मामा का नाम लड्डन उर्फ असलम है, जो वही मकान बनवा के और अपने भांजे को उसी की देखभाल के लिए रखता था। हमारे कंप्लेन के बावजूद उसका मामा जो है अपने भांजे की कंप्लेन नहीं लेना चाहता था। जब पुलिस वालों ने उसके भांजे को लेकर गए हैं वहाँ थाने पे, तो उसका मामा ने बजाय उसको समझाने बुझाने के उसको अपना बयान बदलने के लिए कहा है कि बयान बदल दो वरना फंस जाओगे। लेकिन जब हम थाने पे पहुँचे तो हम उसको रिकॉर्ड, हमको किसी शख्स ने बताया कि देखिए उसकी ये हाथों, एसओ साहब से हमने तुरंत कहा, इसी आधार पे वो खुद फंसता चला गया। बच्चे की लाश कहाँ से बरामद? बच्चे की लाश जिस तालाब को प्रशासन ने जाल डलवाया और गांव के तकरीबन 250-300 लोगों ने मतलब नेगमा, कमरामा, छाऊ, असाढ़ा, नंदाव ये चप्पा चप्पा छानने के बाद उसी जगह पे वो लाश तालाब में कचड़ा था, क्योंकि पूरब की हवा चल रही थी इसलिए वो लाश मालूम नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन लाश मिली उस दिन हवा पश्चिम की चल रही थी। उसके बाद जब कचड़ा हटा है उसके बाद लाश उसकी बरामद हुई है। उसके बाद हम ले गए पीएम मतलब वहाँ करवाए, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का गला घोटा गया है और उसके साथ रेप किया गया है। फिर थाना गंभीरपुर ने बच्चे को लेवाकर मुजरिम को लेके आए हैं, उसकी पूरी वीडियो बनाए हैं। बच्चे ने साफ जुर्म अपना इकरार किया है कि हम इस जगह से उठाए हैं,
बल्कि उसने कहा है कि लाइट थी कि नहीं, बोले नहीं लाइट कट गई थी। हम उस बच्ची को पकड़ के ले गए हैं, उसका रेप किए हैं। थाना अध्यक्ष ने पूछा कि भाई जब वो मतलब नहीं चिल्ला रही थी, बोल रही थी, बोले हम एक मुंह से उसका गला घोटे हैं और उसके बाद उसको मारे हैं। और बोले कि तब कैसे उसको तुम फेंके? बोले कि जब अकमल अपनी दुकान बंद करके बजाय कमरावा की नगमा उसको ढूंढने गया है, उतनी देर में हम बच्ची को, हमारे जो काम कर रहा है उस घर में बोरी रखी थी, उसी बोरी में भरे हैं और ले जाके फेंके हैं। अदालत से मेरी अपील है कि उसके घर की छानबीन की जाए और उसका घर जो बना हुआ है उसकी भी माली वो देखी जाए। और ये मेरी अदालत से बहुत ही, ये न्यायालय से मैं गुहार आ रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो मुलजिम है, क्या उसके घराने से कोई पुरानी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। उसके घराने से, हमारे घराने से ताल्लुक है, इसी में वो लेट हुआ। उसका हमारे परिवार से, हमारे घर में मतलब हमारी माँ से, उसके घर वालों का अच्छा ताल्लुक है। और मुजरिम पकड़ने में इसीलिए लेट हुआ क्योंकि वो जो मुजरिम था, मुलजिम, उसका मामा हमारे भाई के साथ मतलब इधर उधर उसको मतलब ढूंढवा रहा था, खोजवा रहा था। मुलजिम कहाँ का रहने वाला? मुलजिम थाना फूलपुर कुसहा गांव अब्दुल्ला, और उसके पिता का नाम मोहम्मद गालिब है, जो वहाँ का निवासी है। प्रशासन ने उसको वहाँ तक भी छानबीन किया, उसका पिछला बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए। मोहम्मद कौसर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? यही हम अकमल के बड़े भाई। अच्छा, आप उनके अकमल साहब के भाई, यानी आपकी भी भतीजी? जी जी जी, हमारी अच्छा, भतीजी। पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मांग है सरकार? यही मांग है प्रशासन से और अदालत से, न्यायालय से हमारी यही अपील है कि उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए बस। जी। आखिरी सवाल क्या चाह रहे हैं प्रशासन से और सरकार से? और प्रशासन सरकार से यही चाह रहे हैं कि कम से कम उसको ऐसी सजा दी जाए, जो मतलब यही चाह रहे हैं कि उसको फांसी दी जाए या उसका इनकाउंटर किया जाए। अकमल साहब बच्ची के वालिद हैं, आप क्या चाह रहे हैं? जी, मेरी लास्ट यही बात है कि उसका जो मुकदमा है फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। और हमारी ये राय नहीं है, हमारे गांव के, दो गांव के बीच दोनों आदमी गिरा है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हमारे गांव के लोग मौजूद हैं जो मांग कर रहे हैं कि मतलब जल्द से जल्द न्यायालय इसका फैसला कर दे, ताकि इसका मैसेज, ये दरिंदा है, ये इसकी दरिंदगी, ऐसी इसकी खात्मा होना चाहिए और इसकी घर की छानबीन करना चाहिए। और इसके मामू यहाँ पाल के रखे हैं और उसकी जो माँ है उसको गांव से बाहर करना चाहिए। हमारे गांव का आक्रोश है, हमको थाम के रखा है। थाना अध्यक्ष को सुबह बुलवाया था कि हमारे गांव की जनता कह रही है कि ऐसे का हम सबक सिखाएंगे, लेकिन हम गांव वालों से कह दिए हैं कि प्रशासन को हम हाथ में नहीं लेंगे, मतलब हम हाथ नहीं लेंगे। प्रशासन जैसा कहेगा वैसा हम प्रशासन के मुताबिक चलेंगे। हमको प्रशासन पे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि प्रशासन हमारे साथ इंसाफ करेगा। जो थाना अध्यक्ष और एसपी सिटी, सीओ सिटी, सभी ने हमारे साथ पूरा सहयोग अपनी बेटी समझ के इस तलाश किए हैं। मैं बच्ची का दादा हूँ, कबीर अहमद नाम मेरा है। मेरी उम्र 100 साल हो गई और ऐसा कभी हुआ नहीं। उसका एकदम नेस नाबूद कर दिया जाए, फांसी का हुक्म दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से मेरी अपील है, मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि उसको फांसी का हुक्म दिया जाए। 3 शटर यहाँ पे लगे हुए हैं, अलकमा मोबाइल सेंटर, और एक दूसरी दुकान भी आप देख रहे होंगे, फैमिली क्लिनिक करके एक क्लिनिक भी यहाँ मौजूद है। और लड़की के चाचा हमारे साथ मौजूद है, ये बातचीत करते हैं। लड़की के वालिद की दुकान कौन सी थी इसमें? लड़की के वालिद की दुकान यही है, अलकमा जो लिखा हुआ है, ये अलकमा उस लड़की का भाई है जिसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल है। अच्छा। हाँ, अलकमा उसी लड़की का भाई है। अच्छा। तो नाजरीन आपको बता दें, ये वही दुकान है जहाँ पे बच्ची के वालिद की जो शॉप है वो अलकमा मोबाइल सेंटर के नाम से आप तस्वीरें देख रहे होंगे। और ये वो घर है जहाँ पे पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो पूरी सनसनीखेज रही है वो इसी घर से जुड़ी हुई है। ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, इसका अभी मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। घर पूरी तरीके से मुकम्मल बना नहीं है। अपने कैमरामैन से कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें। आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हैं और ये लग रहा है कि घर अभी बन रहा है। तो लड़की के चाचा, इन्हीं से हम बात कर रहे हैं। अरशद साहब, ये क्या किसका घर है? ये घर जो है, ये जो लड़का वारदात किया है, जो पकड़ा गया है, अब्दुल्ला, और उसके पिता का नाम गालिब है, जो कुसहा गाँव का निवासी है, थाना फूलपुर का, उसका यहाँ ननिहाल है। ये घर जो है नई ज़मीन लेके अभी 6 महीना पहले
उसने खरीदा है, जो ये घर नेगवा में है, नेगवा में, और नेगवा कमरामा जो दुकान अलकमा सेंटर अलकमा की है, 100 मीटर की भी दूरी नहीं 100 मीटर का नहीं, बीच से एक 6 मीटर का रोड है, 6 मीटर का रोड जो है वही कमरामा है, और ये बिल्डिंग जो है ये नेगवा के अंदर है। वो जो हमारे गांव का उसका मामा जो है लड्डन उर्फ असलम, ये ज़मीन बैनामा करवाया है, और ज़मीन बैनामा करवा के ये मकान बनवा रहा है अपने भांजे को, इसी की देखभाल के लिए यहाँ पे रखा था। और यहाँ से बस चलती है, ये चौराहा है, वो बस लगभग छाऊं और दाऊदपुर कई जगह जाती है स्कूल में। इससे पहले कई वारदात इसने यहाँ किया है जो किसी को मालूम नहीं था, बच्ची के साथ सीटी मारना, फला करना, ये करना, वो करना। तो हमारे भाई अकमल ने इसके मामा लड्डन से इसकी कंप्लेन महीना 2 महीना पहले से करते चले आए, लेकिन इस बात को मान नहीं रहा था। और 6:12 से वो बच्ची जब कमरामा गांव से निकली है, यहाँ पे अपने पिता के पास आई है, 5 मिनट के 10 मिनट की दूरी पे मोबाइल पे बैठा हुआ था दुकान पे, और उसके बाद ही में इस घर ये रूम के अंदर पूछने के बाद एक तकरीबन 7 दिन से हम लोगों को और थाना अध्यक्ष गंभीरपुर को, सीओ साहब को, एसपी साहब को डॉग भी लेके आए, यानी पूरा इलाका छानबीन के बावजूद ये घर भी छानबीन किए लगभग, लेकिन वो ताला चाबी उसी के पास रहती थी। और उसका मामा जो था, वो जो ताला लगा है फिलहाल वो ये ताला जो है उसी का होगा, लेकिन एसओ साहब थाना गंभीरपुर इसमें चाबी लेकर चले गए हैं, घर का काम रुकवा दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। हमारे साथ जो है बच्ची के चाचा मौजूद थे। ये वो घर है, ये जो वो मकान है जो अभी इसका तामीरी काम है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। घर आप देख रहे होंगे, एक तरीके से इसका भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और प्रशासन की तरफ से ये ताला लगाया गया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अरशद साहब का जिस तरीके से साफ तौर पे ये कहना है कि प्रशासन और गंभीरपुर के जो एसएचओ हैं, उन्होंने स्टेशन हाउस ऑफिसर ने यहाँ पे ताला लगा दिया है ताकि अंदर कोई घर में दाखिल ना हो सके, और घर के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये वही घर है जहाँ पे 4.5 साला मासूम जो थी, जो दुनिया से और दुनिया की तमाम बुराइयों से वाबस्ता नहीं थी, उस मासूम के साथ जो दरिंदगी की गई वो यही मकान है। कमरामा की वो तस्वीर है जो आपको हम दिखा रहे हैं। हम कैमरामैन से ये दरखास्त करेंगे अंदर की भी तस्वीरें वो खिड़की से दिखाएं। ये अंदर ये जो घर है ये पुलिस की तरफ से लॉक कर दिया गया है, पुलिस ने उस पर अपना ताला लगा दिया है। ये घर के अंदर की आप तस्वीरें देख रहे होंगे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन उस 4.5 साला मासूम के साथ जो दरिंदगी की गई, जो उसके साथ वो आबरूरेजी की गई, वो वही घर है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए। मिल्लत टाइम्स की जो वो पूरी टीम है वो इस वक्त इस स्टोरी को, इस पूरी कवरेज को वो कवर कर रही है, और इस वक्त हम कमरामा गांव में ही मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे कि गांव के लोग भी हैं, जिसमें लड़की के वालिद भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, और अहले खाना भी यहाँ मौजूद हैं। ये वही घर है जहाँ पर बच्ची के साथ बदसलूकी की गई, आबरूरेजी की गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कमरामा गाँव की ये तस्वीर। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com